नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मेडिटेशन के बारे में जो स्पेशली मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। बिकॉज़ ये जो नेचुरल हमारी एनर्जीज़ हैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, इसके लिए जो दोनों मेडिटेशन ये किए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मैस्कुलाइन है एनर्जी में सिर्फ वो ही इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, या सिर्फ जो फेमिनाइन है वो ही इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। बल्कि ये मेडिटेशन हर किसी पर्सन की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इन एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। इस मेडिटेशन में दो मेडिटेशन हैं, सन मेडिटेशन और एक मून मेडिटेशन। जो सन मेडिटेशन है वो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जब इस मेडिटेशन को हम करते हैं तो हमारी जो मटेरियल अबंडेंस है, जो हमारी मटेरियल लाइफ है, वो बैलेंस होती है और हम इस 3D वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। जो हमारी स्पिरिचुअल डिजीज़ हैं वो भी हम हील कर पाते हैं। सन मेडिटेशन हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाता है, हमारी आई साइट को भी प्रोटेक्ट करता है, बशर्ते ये मेडिटेशन सही से किया गया हो। सन मेडिटेशन हमें लीवर की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे जॉन्डिस, उससे भी हील होने में हेल्प करता है। हमारे डिप्रेशन से हमें बाहर आने में हेल्प करता है। आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि क्या सन मेडिटेशन हमें डिप्रेशन से भी बाहर निकाल सकता है? जी हाँ, क्योंकि जो भी लोग डिप्रेशन में होते हैं, और इस ट्विन जर्नी में तो खासकर एंजाइटी डिप्रेशन आता ही है। जब हम किसी डीप डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम अंधेरे में रहें, हम लाइट में ना जाएं, हम रूम के अंदर ज़्यादा रहें, हम किसी से कनेक्ट ना करें। और ये जो सन मेडिटेशन है ये हमारी इसी नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करता है। हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी बॉडी से निकाल कर, माइंड से निकाल कर उसे पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उससे एक डिफरेंट कनेक्शन हमें फील होता है। और ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ, मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ मेरी बात सुनकर बिलीव ना करें। जो भी एंजाइटी या डिप्रेशन में है वो सन मेडिटेशन करें, उसके बाद ट्रस्ट करें कि ये नहीं मैंने कुछ कह दिया तो इसीलिए आप बिलीव कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली इस मेडिटेशन को करके इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। और जैसे ही मैंने कहा कि आप इससे अपनी आईसाइट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्विन जर्नी में हमारी आईसाइट भी इन्फ्लुएंस होती है, कई बार हमारा विज़न ब्लर भी हो जाता है। अगर आप वास्तव में अपनी आईसाइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं या शार्प रखना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग के सन मेडिटेशन से पहले, जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं, आप उसमें जो जल
अर्पण करने वाला रिचुअल है। मीन्स जब सूर्य को जल दिया जाता है तो आप उस जल को देने का सही तरीका यूज़ करेंगे और अपनी आईसाइट को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। आप जल को सर के ऊपर से सूर्य देव को अर्पण करेंगे और जो जल की धार बनती है, मीन्स जो पानी गिर रहा है, उसके अंदर से मॉर्निंग सन को देखेंगे। उस जल के अंदर से जो सूर्य की किरणें आपकी आईज तक आती हैं, वो आपके फेस को अट्रैक्टिव बनाती हैं आपकी आईज़ को अट्रैक्टिव बनाती हैं, आईसाइट को शार्प करती हैं। इवन कि अगर कोई सीरियसली सही से कॉन्टिन्यूटी में इस मेडिटेशन को करता है तो उसके चश्मे का जो नंबर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और बहुत बार तो मेडिटेशन करने से चश्मा हट भी जाता है। लेकिन वही है कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप उस एनर्जी को अपनी आईज तक कैसे रिसीव करा रहे हैं। यहाँ मैं अपने सन मेडिटेशन के एक शॉर्ट एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। अभी लास्ट वीक ही मैंने सन मेडिटेशन किया। बहुत बचपन में मेरे फादर हमें सन मेडिटेशन कराया करते थे। और सन मेडिटेशन बहुत सिंपल है। आपको सिंपली सन को अपनी ओपन आइज से ऑब्ज़र्व करना होता है, उस सनलाइट को ऑब्ज़र्व करना होता है, लेकिन पीसफुली, विदाउट एनी एक्टिविटी। और जो अपने आप प्रोसेस होता है आपकी बॉडी का, वो आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन आप कॉन्टिन्यूटी में नॉन स्टॉप विदाउट आई ब्लिंक जितनी देर तक हो सकता है आप मॉर्निंग या इवनिंग सन को देखेंगे। ये जो रिसेंटली मेरा सन मेडिटेशन हुआ है, ये अननोइंगली हुआ है, मैं कहूँगी डिवाइन गाइडेंस से हुआ है। और ये 11-11 पोर्टल की जो एनर्जी है वो बहुत हैवी एनर्जी है। उस एनर्जी को बैलेंस करने में अभी भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उनकी जो नेगेटिव शेड्स हैं वो सरफेस पर आ रही हैं। क्योंकि एनर्जी सभी को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये हम ट्विंस को कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करती है और बाकियों से पहले इन्फ्लुएंस करती हैं। इस नेगेटिव को एनर्जी, इस पोर्टल की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए डिवाइन ने जो गाइडेंस भेजी वो मुझसे सन मेडिटेशन कराया। और अचानक से ही जहाँ मैं बैठी थी मेरे बेड पर, सनलाइट मेरे फेस पर आई तो मुझे याद आया, अरे ये तो सन है। और मेरा मन किया कि मैं सन को कॉन्टिन्यूस देखूं। या मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ट्विन सोल्स हैं या जो स्पेशल सोल्स हैं या जो भी मेडिटेशन करते हैं, उनकी आइज़ इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वो अपनी ओपन आइज़ से कभी भी सन को देख सकते हैं। और ये पहचान है कि आप स्पेशल सोल हैं और आप सन को इस तरीके से देख पाते हैं कि जैसे आप मून को देख रहे हैं। बस जो फर्स्ट शाइन है वो 1 सेकंड के लिए आती है, उसके बाद वो ब्राइट सन आपको ब्लू मून की तरह नज़र आने लग जाता है। जैसे सामने सन पर ब्लू कलर का किसी ने कोई शेड कर दिया हो और उसके आसपास भी वो जो एनर्जी है वो डीप ब्लू, जो थर्ड आई चक्रा है, उसकी एनर्जी की तरह नज़र आने लग जाती है। फिर मैं वही कहूँगी कि मैं बोल रही हूँ इसलिए ट्रस्ट नहीं करना, आप प्रैक्टिकली इसको ऑब्ज़र्व कर कर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक प्रिकॉशन लेने के लिए कहूँगी कि जो लोग ट्विन जर्नी में नहीं हैं या जो स्टार सीड नहीं हैं, जो स्पेशल बीइंग्स नहीं हैं,
जो मेडिटेशन नहीं करते वो इस एक्टिविटी को ना करें, बिकॉज़ सन रेज़ हार्म होती हैं। लेकिन जो ट्विन सोल्स होती हैं और मेडिटेशन से जुड़ी होती हैं, या जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, मेडिटेशन से जुड़े हुए होते हैं, उनकी आइज़ इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती हैं कि वो सन को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकती हैं। मीन्स सन को भी इजीली देख सकती हैं जैसे कि वो मून को देख पाती हैं। और मैंने कंटिन्यूटी में सन मेडिटेशन किया। थोड़ी देर बाद ही मुझे सन स्प्लिट होकर 2 पार्ट्स में नज़र आया, और ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये इजीली नहीं होता। जब आप बहुत डीप मेडिटेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपके साथ तब होता है कि आपको जो सन है वो धीरे धीरे उसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज़ भी होने लग जाते हैं। जैसे मेरा जो ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ वो ओनली 2 सन तक ही रहा, कि मुझे सन मेडिटेशन करने पर फिर 1 सन की जगह 2 सन नज़र आने लगे। और ये बहुत डीप डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब जिस दूसरे मेडिटेशन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो मून मेडिटेशन है। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अपने इंट्यूशन को बैलेंस करने के लिए, अपने पेशेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने इंट्यूशंस को हाई करने के लिए हम इस मून मेडिटेशन को करते हैं। मून मेडिटेशन को करने से जो फेस की ब्यूटी है, जो चार्म है, वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। इवन कि इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा कि विदाउट एनी मेकअप आपके फेस पर एक डिफरेंट शाइन आ जाएगी, चार्म आ जाएगा। और जो लोग इस जर्नी में ये फील करते हैं कि इन एनर्जीज़ की वजह से, मेनली पोर्टल्स की एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी की वजह से उनका फेस का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाता है, उसे आप इन दोनों ही मेडिटेशन की वजह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहूँगी जो फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं उनके लिए मून मेडिटेशन बहुत ही बेनिफिशियरी है। उनकी ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनके फेस की और आइज़ की शाइन को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी इंट्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए, और उनके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। मैं ये मेडिटेशन इस टाइम नहीं करती, लेकिन मैंने ये मेडिटेशन पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है। यहाँ इस मेडिटेशन के बेनिफिट बताने से पहले मैं अपना मून मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जब ये मून मेडिटेशन मैंने किया था वो बाय चांस हुआ था। मेरी फ्रेंड का एक मैसेज आया कि आज बहुत सालों के बाद वो डे आया है कि जब मून 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, और अगर आज की नाइट में कोई मून मेडिटेशन करता है तो उसे स्पेशल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होंगे। ये सोचकर मैंने मून मेडिटेशन किया, मिडनाइट में मून मेडिटेशन किया, और मेरा जो मून मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट रहा। उस रात मैंने 1 घंटे से ज़्यादा बैठकर मून मेडिटेशन किया, नॉन स्टॉप मून को कॉन्टिन्यूटी में देखा, बट मुझे उस नाइट में वो मून स्प्लिट होता हुआ नज़र नहीं आया। मैं बिल्कुल कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना नहीं चाहूँगी, तो मैं एज़ इट इज़ दे रही हूँ। बट मून मेडिटेशन का ये वाला एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने सन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, वो एक्सपीरियंस मैंने पहले मून मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया था। और फिर मेरा मन किया मैं
कि कॉन्टिन्यूटी में इस मून मेडिटेशन को करूं, बिकॉज मून मेडिटेशन करने से मुझे बहुत रिलैक्स लगा। और कई दिन कॉन्टिन्यूटी में मून मेडिटेशन करने के बाद मैंने ये देखा कि वो जो स्प्लिट मून, या मैं कहूँगी कि 2 मून नज़र आना, वो एक्सपीरियंस मुझे हफ्ते भर मून मेडिटेशन करने के बाद हुआ। और साथ ही साथ एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस भी हुआ कि मैंने देखा कि मून के जो आउटलाइन है, क्योंकि नॉर्मली तो मून की कोई आउटलाइन होती नहीं है, कोई कलर नहीं होता, मून तो वाइट ही नज़र आता है। बट कॉन्टिन्यूटी में ये मून मेडिटेशन करने पर मैंने मून के आउटलाइन पर 7 कलर का बॉर्डर, इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसे लगा जैसे कोई लहंगे के ऊपर गोटा लगा देता है, ऐसे ही मून के ऊपर किसी ने वो 7 कलर का गोटा स्टिच कर दिया हो। और साथ ही साथ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस और रहा मेरे साथ कि जब मैं ये एक्सपीरियंस कर रही थी तो एक रेज मून से मेरी आईज़ तक रिसीव हुई। और ये एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं किया था, सिर्फ ये एक्सपीरियंस मुझे मेडिटेशन करने पर ही हुआ। सेम जब मैं सन मेडिटेशन कर रही थी तब भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेडिटेशन करने के कुछ देर बाद सन से एक रेज सीधा मेरी आईज़ तक मुझे विजुअल हुई। और उस रे की जो शाइन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। अब उस एक्सपीरियंस के लिए वर्ड नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप इन एक्सपीरियंस को करना चाहते हैं तो आप खुद अपने आप प्रैक्टिकली इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सन मेडिटेशन से पहले आप मून मेडिटेशन से एक्सपीरियंस करें तो बेटर है, बिकॉज़ मैंने मून मेडिटेशन फर्स्ट किया था बचपन के बाद, जब पापा सन मेडिटेशन कराते थे। उसके बाद मेरा सालों बाद जो एक्सपीरियंस रहा वो मून मेडिटेशन का था। और मैंने देखा कि मून मेडिटेशन करते करते मेरे फेस का जो ग्लो है वो बहुत इंक्रीज़ होने लगा। इवन कि मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिलते थे। उस टाइम मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मून मेडिटेशन की वजह से जो मेरी ब्यूटी है उसमें निखार आ रहा है, मेरी ब्यूटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद और ये बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद एक दिन ऐसे ही एक टेक्स्ट मेरे सामने आया और वहाँ से मुझे पता चला कि अगर हम मून मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ब्यूटी इंक्रीज़ होती है। और आज मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ अपने ये दोनों ही मून और सन मेडिटेशन के एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो इसलिए मैं आपके साथ कर रही हूं। अगर आप भी इन एक्सपीरियंस से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ, जब आप रेगुलर ये सन और मून मेडिटेशन करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ अनलॉक होती हैं और ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल पावर्स इंक्रीज़ होती हैं। इवन कि अपने मन को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके साथ अगर ये एक्सपीरियंस हो कि सामने वाले की एनर्जी आपको बहुत इजीली रिसीव होनी स्टार्ट हो जाए, उसके माइंड के थॉट आपको रिसीव होने स्टार्ट हो जाएं, तो इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो भी लोग इस रिचुअल को करते हैं, मून मेडिटेशन को करते हैं, वो
इस नॉलेज को रखने के बाद ही करते हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस सडन हुआ, इसके बाद मेरी इंट्यूशन इंक्रीज़ हो गई और सामने वाले की जो थॉट थे वो भी मुझे बहुत एक्सेस में रिसीव होने लगे। और यही रीज़न है कि मैंने फिर इस मून मेडिटेशन को करना छोड़ दिया, बिकॉज सामने वाले के माइंड में जो भी चलता है वो आपको ऐसे रिसीव होने लग जाता है जैसे आप ही सोच रहे हैं। मीन्स आप अगर अननोन पर्सन भी आपसे अपनी कोई बात शेयर करना नहीं चाहता, लेकिन वो आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर कर गया है, तो उसके मन में क्या चल रहा है वो भी आप जान लेते हैं। सेम ये एनर्जी नाइट मेडिटेशन करने से भी इंक्रीज़ होती है। मीन्स अगर आप मॉर्निंग मेडिटेशन की बजाय आप नाइट या मिडनाइट मेडिटेशन करते हैं विदाउट एनी मून, तो भी आपकी ये जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है और आप लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि मैं इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ जो भी पावर्स हमें मिलती हैं कहीं ना कहीं वापस हमें ईगो के अंदर फिर दोबारा से लेकर आना स्टार्ट कर देती हैं। और अगर आप डिवाइन से कनेक्ट रहना पसंद करते हैं तो आप ईगो में रहना पसंद नहीं करते। तो आप इस मून मेडिटेशन को अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि एनर्जी एक्सेस में हो रही है तो उस टाइम आप फिर मून मेडिटेशन ना करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।